आपके अंदर अभी भी बहुत गुस्सा भरा है और मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये गुस्सा किधर से आ रहा है? काहे का गुस्सा? मतलब आपने जो अभी बातें की वो नॉर्मल से ऊपर बातें थी, आपको शायद नहीं समझ में आया होगा। या तो ये किसी एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, या तो फिर आपने कहीं समाज में इसको देखा है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जो चीज़ें आप बोल रहे हैं वो सच हैं, लेकिन हर जगह सच है ये नहीं पॉसिबल हो सकता। 90% सच है। जो अब मैं देखिए, मैं कहता रहा हूँ कि आप बोल सकते हैं और मैं सहमत या असहमत हो सकता हूँ। हाँ, मैं असहमत हूँ इस बात से, वो मेरा पर्सनल। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आपने, जब आप ये बात बोल रहे थे तो आपके आंख में हमको गुस्सा दिख रहा था समाज के प्रति। तो ये चीजें आपने कहीं देखी हैं? हमने हमेशा देखी हैं। हमने अपने आसपास में देखी हैं, हमने अपने गांव में देखी हैं, हम अपने क्षेत्र में देखे हैं, और हम इलाहाबाद में 12 साल रहे थे, वहाँ भी देखे थे। और ये चीज़ हमें वाकई में गंदी लगती है। हम सोचते हैं, हमारी एक थिंकिंग है कि कोई लड़की है, कोई महिला है, तो उसके साथ जितना हो सके यथासंभव तमीज से पेश आए इंसान। हम नहीं कह रहे हैं कि उन लोगों को सर पे चढ़ा लो, हम ये नहीं तो कहीं कह ना रहे हैं। कहीं आप जैसे देखिए, आपने बोला 6 लोगों के बारे में, आपने पुलिस को दोष दिया, आपने सरकार को दोष किया, आपने कॉन्स्टिट्यूशन को दोष दिया, लेकिन आप एक लोग को दोष देना भूल गए अपनी बातों में, कि आप अपने मर्दों के खिलाफ ही बोल रहे हैं। तो आप मर्दों को भी दोष दीजिए ना उस चीज का। आप अपने पेरेंट्स को दोष दीजिए, आप अपने पैट्रियार्कल सिस्टम को दोष दीजिए। जो ये भावनाएं, ये हम लोग तो मतलब इस समाज ने तो नहीं बनाई है ना। मतलब ये जो भावनाएं हैं ये इसी समाज ने बनाई है, और इस समाज को रन कौन कर रहा है? आपके और हमारे पूर्वज, जो कि एक मर्द थे। ये उनकी गलती है, ये संविधान की गलती मर्द नहीं है। ही क्यों थे पता है? नहीं, संविधान की गलती नहीं है। हमने संविधान को गलत नहीं ठहराया था। उम्मीद है लोग वीडियो पूरा देखेंगे, नहीं तो वाट लग जाएगी हमारी। नहीं, अच्छा, डर की वजह से हम बयान नहीं बदल रहे हैं। हम बात एकदम वही बोले थे जो पहले बोले थे। बात मैं संविधान अपनी जगह परफेक्ट है, उसमें कोई कमी नहीं है। कमी हम लोगों में सिर्फ एक कमी है कि हम लोग ईमानदार हैं ही नहीं खुद के प्रति ही हम लोग ईमानदार नहीं है। आप अगर अपनी भी बात करेंगे तो आप अपने लिए लाइफ में हो सकता है कि 20% 30% जी लिए होंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्ट है, जो बंदे नौकरी में हैं, बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी तरह से अर्निंग कर रहे हैं, तो वो लोग सिर्फ और सिर्फ फैमिली होता है। ये चीज़ बहुत कैजुअल चीज़ है। मर्द समाज का ये बड़ा स्वाभाविक व्यवहार सा होता है। तो उसमें होता क्या है कि हम लोग खुद के प्रति ईमानदार नहीं रह जाते, खुद से ही धोखा कर लेते हैं। अपनी इच्छाओं का गला घोट लिया, अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशें मार डाली। खुद के प्रति कोई समर्पण है क्या? खुद से कभी प्रेम है क्या? खुद से नहीं हुआ तो दुनिया से क्या खाक पाओगे? दुनिया से क्या मिलेगा? खुद से किया ही नहीं तो। चीजें हैं। और रही बात पुलिस की गलती और रही बात सरकार की गलती, तो ना तो हम पुलिस की गलती मानते हैं, ना तो हम सरकार की गलती मानते हैं। हम व्यक्ति विशेष की गलती मानते हैं। जिन जनाब लोगों ने करा वो विपक्ष के थे। वो तो उस टाइम बने भी नहीं थे माननीय। उस टाइम तो वो माननीय बनने वाले थे, और वो भी पूरे सूबे का जो सबसे 3rd ग्रेड पार्टी था उस टाइम का, सबसे हारा हुआ प्रत्याशी आप कह सकते हैं। तो उस वाली पार्टी से हम नाम नहीं लेंगे। हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाने आए हैं यहाँ, क्योंकि अब अगर हमने ऐसा कुछ करा तो फिर से वही सारी चीजें शुरू हो जाएंगी, लाइफ फिर से खराब हो जाएगी।